हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स जो पढ़ रहे थे, तो कंपोनेंट ऑफ मैप्स में हमने अभी तक क्या क्या देखा है? डायरेक्शन और डिस्टेंस, दो चीजें कवर करी है। अब जो तीसरी चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स में इस तीसरी चीज का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो तीसरी चीज? जी हाँ, तो वो है सिंबल। ठीक है, सिंबल मतलब आप क्या देख सकते हो? किसी प्रकार का साइन जो होता है, उस साइन के बिना मैप कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, व्हाट रोल डज अ साइन प्ले इन दी मैप? अब आपके मन में सवाल यह आया होगा कि साइन से क्या किया जाता है आखिर। देखिए वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा ऑन मैप? आंसर मी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर आपको दिखाना है कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, दिखती बातें हैं माउंटेन्स, उन्हें कहां ले जाओगे? अब वो माउंटेन्स हैं तो आप क्या पूरे के पूरे माउंटेन्स बनाने बैठोगे मैप पे? तो ऐसे में तो आपका मैप ही 4 दिन तक बनेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हम क्या समझते हैं? उस चीज को ध्यान में रखते हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, प्रैक्टिकली इन द सेंस कि हाँ सच में क्या माउंटेन बना सकते हो आप? हर मैप में नहीं बना सकते हो। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स ऑन दी मैप। ठीक है, प्रैक्टिकली आप वैसा का वैसा बना के नहीं रख सकते हैं। अब जब आप वैसा का वैसा नहीं बना सकते हो, लेकिन आपको दर्शाना तो पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दोस थिंग्स। अब आप उन चीजों को रिप्रेजेंट करोगे कैसे? ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको आपका प्लेग्राउंड बनाना है कि हमारा प्लेग्राउंड है। अब आप बोलोगे प्लेग्राउंड में यहाँ पे झूले हैं, तो आपने क्या कर दिया? सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, 3 झूले थे। ठीक है, फिर आपने बोला क्या कि आपके प्लेग्राउंड में क्या है? एक वाटर पंप है, तो वाटर पंप के लिए आपने स्टार बना दिया। क्यों? क्योंकि वाटर पंप की ड्राइंग बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मैप बनाने में। और फिर आपने क्या करा? एक इंडेक्स बना दी यहाँ पे की, और उसमें ऐसे सर्कल बना के लिख दिया कि सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? स्विंग्स, झूले जो है। ठीक है, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर पंप। तो अब आपने क्या कर दिया? इन सिंबल के थ्रू कोडिफाई कर दिया इन ऑब्जेक्ट्स को। आया समझ में? तो वही काम मैप में कौन करता है? वही काम मैप में सिंबल्स करते हैं। ठीक है, जब भी आप मैप ड्रॉ करते हो या फिर आप जो मैप्स रीड कर रहे हो, तो उन मैप्स में सिंबल्स इंडेक्स बना रहता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये सिंबल ये चीज को क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर दीज फीचर्स आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। वो लेटर्स भी हो सकते हैं, शेड्स भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती है, लाइंस भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको सर्कल और स्टार बना के दिखाया, जरूरी नहीं है आप कलर्स वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का। सवाल हाउ, तो जो अभी मैंने आपको समझाया कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे कि जो भी सिंबल बना रहे हो आप, कलर यूज करके, पिक्चर्स यूज करके, शेड, लेटर्स जो भी यूज करके सिंबल बना रहे हो, उसके सामने क्या लिख दोगे कि दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। ठीक है, वो सीधा सा लॉजिक होता है, वो सीधा सा फंक्शनिंग होता है किस चीज का? सिंबल्स का। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। और सिंबल्स जब बनाओगे तब आप मैप को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कैसे? जैसे अगर हम अभी देखेंगे कन्वेंशनल सिंबल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज और समझ लो, यहां पे मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। एक और चीज, मान लो जैसे मैंने कहा कि आपने जो मैप बनाया, उस मैप में आपने लिख दिया सर्कल और स्टार का मतलब क्या होता है, लिख भी दिया, और वो आपके दोस्तों को आपने बता भी दिया। लेकिन कहीं बाहर जाएंगे तो वो अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पहचान में नहीं आएगा। इसीलिए मैप की जो लैंग्वेज होती है, जो सिंबल्स की जो लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। मतलब कुछ वेल डिफाइंड चीजें हैं कि अगर मान लो आपको माउंटेन दिखाना है मैप पे, तो माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज करोगे बस। आगे समझ में? तो अब मान लो चाहे वो मैप कोई इंडिया में पड़ रहा है, चाहे वो मैप कोई ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, चाहे वो मैप कोई अमेरिका में पड़ रहा है, अगर उसने उस मैप पे ब्राउन कलर से शेड देखा तो वो समझ जाएगा कि ब्राउन कलर इज फॉर मैप। और इस तरह से जो यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, दोज यूनिवर्सल सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। उन यूनिवर्सल सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। आ गया समझ में? यहां तक सिंपल सी चीज थी। अब देखो क्या है, तो वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पसेस। ठीक है, फॉर सम पर्पस। जैसे एग्जांपल में देखें तो जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। तो आप देखोगे अगर रिवर है तो भी ब्लू लाइन चलती है, ओशियन है तो ब्लू कलर होता है। ब्लू इज फॉर रिवर वाटर बॉडीज। ठीक है, ब्राउन इज फॉर माउंटेन, जो अभी बताया मैंने। येलो इज फॉर प्लेट्यू, ग्रीन इज फॉर प्लेन्स। तो अब इस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखोगे अगर, तो मैंने आपको यहां पे बताया भी था। अब ये मैप है, अब ये मैप देख के आपको क्या समझ में आया? आप बोलोगे हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, वो तो दिख रहा है हमें, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है
कि ये जो आपको मैसेज देना चाह रहा है वो समझो कि ये जो ब्राउन कलर है, ये मैप में 3 कलर क्यों किए हैं, कलर गलती से नहीं गिरा, ये इंटेंशनली ऐसा ड्रॉ किया है ना कि जो ब्राउन कलर वाला एरिया है तो ये माउंटेन्स है, हिमालयाज। ग्रीन कलर वाला एरिया प्लेन दर्शाता है। ये जो ब्लू लाइंस चल रही है, ठीक है, तो ये ब्लू लाइंस किसी बच्चे ने अपनी कारीगरी नहीं दिखाई है, ये क्या है, ये रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो आप बीच में येलो कलर में दिख रहे हैं तो ये क्या है, ये प्लेन से उठा हुआ एरिया है जिसे हम प्लेटू कहते हैं। प्लेटू क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, टेबल टॉप लैंड, ठीक है, जो मीन सी लेवल से, जैसे मान लो नॉर्मल लेवल है जमीन का तो उससे उठा हुआ रहता है और ऊपर आके फिर फ्लैट सरफेस होता है और फिर इस तरह से स्टीप होता है, तो ये प्लेटू होते हैं। तो जो मीन सी लेवल से एलिवेटेड पार्ट होता है और फिर टेबल टॉप लैंड होता है वो प्लेटू कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि मैप्स जो होते हैं तो मैप्स का क्या, मैप्स में सिंबल्स का कितना सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में ये दिया है तो आप ये देखो, एक मैप ड्रॉ किया हुआ है, ये मैप में अब सारी चीजें बता दी गई है। अब यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो ये कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये चीज एक सिंबल है, ठीक है, ये चीजें कुछ सिंबल है, ग्रीन कुछ और सिंबल कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। अब ये एक पूरी एक स्ट्रेच है, ये कुछ सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर कुछ सिंबलाइज कर रहा है। तो अब देखो ये मैप बना दिया, अब आपको पढ़ते नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसका एक सिंबल्स के साथ में क्या कर दिया आपने, एक सिंबल के साथ में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्निफाई मतलब कोडिफाई कर दिया, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। अभी देखो क्या है, तो रेलवे लाइंस है, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, तो ये सारी चीजें, ये आरएस लिखा मतलब ये अच्छा ये रेलवे स्टेशन है, इस तरह से। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो ये टेंपल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताएगा कि टेंपल भी है, चर्च भी है, मॉस्क भी है, तो ये मॉस्क हो गया, ठीक है, और ये टेंपल हो गया। इस तरह से क्या है, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो सिंबल्स क्या कर रहे हैं, सिंबल्स आर स्पीकिंग अलाउड, सिंबल्स अपने आप चीजों को दर्शा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये जैसे ब्राउन ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं तो वो क्या है, सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग रहते हैं। ग्रेवयार्ड, शमशान घाट जो अगर देखेंगे आप, ठीक है, जहां पे भूत आते हैं रात में, तो वो ये ग्रेवयार्ड भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सारी चीजों को क्या किया गया है, बहुत जुडिशियसली, ये सॉरी ग्रेवयार्ड ये नहीं, ये है यहाँ पे ग्रेवयार्ड, ठीक है, वो तो घर है किसी का। तो ये क्या है, सिंबल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है चीजों को। आया ना समझ में, यही बताना था कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिंबल भी होता है। अब हमने तीनों कंपोनेंट जो आपकी बुक में दिए हैं वो पढ़ लिए हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल, तीनों चीजें पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें कवर करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, स्केच। स्केच भी कुछ चीज होती है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।